अस्सलाम वालेकुम ऑल इन फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ असद अली एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान लीडिंग रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल अपना घर डॉट पी के। आज है जी ईद का तीसरा दिन और हम आप लोगों के लिए आए एक स्पेशल सा घर। अभी रिसेंटली जितने भी डबल स्टोरी हाउसेस हमारे पास जितनी भी सोसाइटीज़ में आ रहे हैं उनकी प्राइसेस मिनिमम जो है वो 1.5 करोड़ 130 140 के करीब आ रही है। तो यही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए एक घर आप लोगों के लिए हम एक ऐसा लेके आए जो कि 1 करोड़ से कम प्राइस में जो है वो अवेलेबल है। फुल फ्लैज डबल स्टोरी हाउस है इसमें। इसके साथ साथ इस घर में आपको पानी की बोरिंग भी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल है। घर का फ्रंट फेसिंग अगर हम देखें तो हमारे पास वाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे कंट्रास्टिंग की गई है। ऊपर आपको खपराल देखने को मिल रही है। इसके अलावा ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास यहाँ पे घर का गेट है। और इसके साथ साथ कार पोर्च में हमारे पास एक गाड़ी की पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है। दिस इज़ अ 4 मरला डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट स्नोबर सिटी ग्रीन विलाज अडयाला रोड रावलपिंडी। शॉर्ट एनालिसिस घर का कर लिया जाए आगे चलने से पहले। डिज़ाइनिंग के हवाले से दिस हाउस हैज़ गॉट 7.5 मार्क्स। फिर इसके अलावा एनवायरनमेंट के हवाले से स्नोबर सिटी की हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिले हैं 7 मार्क्स। और फिर इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ के परस्पेक्टिव से हमने इस घर को दी हैं जी 7 मार्क्स। फिर इसके बाद अगर बात करें वैल्यू फॉर द मनी के हवाले से 8.5 मार्क्स। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि वैल्यू फॉर द मनी के हवाले से 8.5 क्यों मिले हैं। फिर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस घर को मिले हैं 7.5 मार्क्स। तो जो भी घर के आपको मार्किंग देखने को मिलती है इसके पीछे एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक वर्किंग होती है। उसके बाद ही किसी भी घर को जो है वो मार्किंग या एनालिसिस किया जाता है। कोशिश ये होती है कि किसी के घर को डिग्रेड भी ना किया जाए और किसी क्लाइंट को गलत चीज़ भी ना लेके दी जाए। लाइक जो बंदा जो चीज़ परचेज़ कर रहा है उसके क्लियर इंसाइट्स दिए जाएं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जो चीज़ हम बाय करना चाह रहे हैं कि आया वो इस काबिल है भी कि उसको परचेज़ किया जाए या उसमें क्या दम खम है। खैर, तो सबसे पहले हम आ चुके हैं जी इस घर के टीवी लाउंज के अंदर और सामने हमारे पास जो है मीडिया वॉल दी गई है। सीलिंग अगर देखें तो हमें ओवरऑल डिसेंट किस्म की सीलिंग देखने को मिल रही है। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। और वैसे तो कहने को ये घर 4 मरला है लेकिन आपको मतलब लाइक अगर मैं बताता ना तो आपको फील नहीं होना कि ये घर 4 मरला है, क्योंकि ओवरऑल वाइट ऑफ वाइट कलर होने की वजह से घर हमेशा जो है वो खुला रखता है। जब भी आपके घर में लाइट कलर होता है तो घर कि हमेशा स्पेशियस ही नज़र आता है। वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम में अभी एक्सेसरीज वगैरह इसकी इंस्टॉल नहीं हुई क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमने इसकी वीडियो शूट की थी तो उस वक्त ये घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, फिनिशिंग के मराहिल में था ये घर। और इसके साथ साथ यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द बेडरूम और ये हमारा जो है वो कार पोर्च है, उसके साथ सेपरेट स्पेस है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए अगर आप रेंट आउट भी करें इस घर को, ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। प्राइवेसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि पाकिस्तान में लोग उसका ख्याल नहीं करते। और इसके साथ साथ हम किचन में आते हैं। किचन में हमारे पास यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह दी गई हैं, इलेक्ट्रिक हुड हमारे पास मौजूद है, इसके साथ स्टोव यहाँ पे हमारे पास गिवन है। कुछ सफाइयाँ इस घर की होना बाकी हैं जो कि अभी हुई हुई हैं रियलिटी में, लेकिन जब हमने इसकी वीडियो शूट की थी तो उस वक्त इसकी जो है वो सफाइयाँ वगैरह नहीं हुई हुई थी। और इसके साथ साथ अभी यहाँ से हम चलेंगे टूवर्ड्स द लॉन्ड्री एरिया। तो ओवरऑल मैं ग्रीन विला स्नोबर सिटी के वाले से बात करूँ कि अगर आप लोग आज की तारीख में भी कम रेंज में कम बजट में एक अच्छा डिसेंट घर चाहते हैं तो इस सोसाइटी में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन ऑफ लेट रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जो है वो घरों की प्राइसेस ऊपर गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे लाइक घर बनाए हैं, घर परचेज़ किए हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी अब यहाँ पे बात है। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले अपना घर डॉट पी के ही था जिसने इस सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया था और किसी को भी इसका पता नहीं था। और उसके बाद से ये सोसाइटी अपने पीक पे गई और लाइक यहाँ पे और लोगों ने भी वीडियोस वगैरह शूट किए और इसके साथ साथ जो है वो लोगों ने घर परचेज़ किए। अपना घर डॉट पी के बहुत सारे क्लाइंट्स ने यहाँ पे हाउसेस और प्लॉट्स वगैरह परचेज़ किए हैं। कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको हमने कंस्ट्रक्शन भी करके दिए यहाँ पे। तो खैर, अभी यहाँ से हम आ चुके हैं जी ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 की तरफ। और हमारे पास यहाँ पे 3 डोर कबर्ड दी गई है। अच्छी बात यह है कि इतने कम बजट में भी आपको आज की तारीख में भी टाइल फ्लोरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जबकि मटेरियल काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। ऊपर जाते हुए भी हमारे पास एक छोटी सी वार्डरोब यहाँ पे दी गई है जो कि स्टेयर केस के नीचे है। मुझे अच्छा ये लगा कि इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि स्पेस यूटिलाइजेशन एक एक स्क्वायर फीट का, जब आप प्लॉट लेते हैं तो एक एक स्क्वायर फीट का आपने पैसा दिया होता है। तो जब भी आप घर का लेआउट प्लान बनवाएं या कंस्ट्रक्शन करवाएं तो कोशिश ये करें कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, उसको जो है वो अनयूज्ड कोई भी चीज़ ना छोड़ें। फर्स्ट फ्लोर में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टीवी लाउंज है। सबसे पहले अगेन उसी तरह की टाइल्स हमें देखने को मिल रही हैं। सामने आपको मीडिया वॉल देखने को मिल रहा है। इसके साथ सिंपल सी यहाँ पे हमारे पास सीलिंग है, सिंपल है लेकिन डिसेंट है।
घर की प्राइस के वाले से अगर बात करें तो इस घर की 95 लाख है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग रूम है। देयर इज़ अ सेपरेशन डोर बिटवीन द ड्राइंग रूम एंड द टीवी लाउंज, जो कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर की रेंटल वैल्यू के हवाले से अगर बात करें तो आप थ्रू आउट इस पोर्शन को, दोनों पोर्शंस को रेंट आउट करते हैं तो समवेयर इन बिटवीन इस घर की आपको रेंटल वैल्यू 30,000 से लेके 35,000 के करीब इस घर की आपको रेंटल यील्ड मिल सकती है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है जो कि आपके ड्राइंग रूम के साथ अटैच्ड है। आप चाहें तो इसको एज ए ड्राइंग रूम यूज़ करें या चाहें तो इसको एज ए बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं इस वाले कमरे को। और रेक्टेंगुलर शेप्ड हमारे पास यहाँ पे फ्रेमलेस विंडोज़ दी गई हैं। और इसके साथ साथ मैंने जिस तरह एमिनिटीज़ के वाले से बताया कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद है, इसके साथ साथ आपकी वाटर की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन आपके पास यहाँ पे गैस की फैसिलिटी ऑब्वियसली आजकल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं पिंडी इस्लामाबाद की तमाम सोसाइटीज़ में आपको गैस देखने को नहीं मिलेगी। तो आप में से किसी को भी इस घर को परचेज़ करना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम आपको इस घर का विज़िट करवाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपने अपने घर की वीडियो भी शूट करवानी हो तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। फिर इसके साथ हम किचन में आ चुके हैं। मोर और लेस उसी तरह का किचन आपको देखने को मिल रहा है जो कि आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। और ओवरऑल जो साइज़ वगैरह है किचन का वो अच्छा है, छोटा नहीं है किचन, आपको लगता नहीं है कि आप 4 मंजिला घर की किचन में जो है वो खड़े हुए हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे भी एक बेडरूम मौजूद है। बेडरूम में हमारे पास अगेन सीलिंग वर्क उसी तरह का हुआ हुआ है जो थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिल रहा है। 3 डोर कबर्ड हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। और इसके साथ साथ बैक साइड पे हमारे पास लॉन्ड्री एरिया है। एक अदद सीलिंग फ़ैन हमारे पास यहाँ पे दिए गए। तो ऑल इन ऑल ये घर वो है जो कि एक मिडिल क्लास आदमी परचेज़ करना चाह रहा है। 1 करोड़ या 1 करोड़ की कम रेंज में रिसेंटली डबल स्टोरी घर इतनी प्राइस में कोई भी नहीं आ रहा। सो एक तो ये चीज़ है। फिर इसके साथ साथ अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वॉशरूम में भी एक्सेसरीज़ वगैरह या थोड़ा सा काम होना यहाँ पे बाकी है। तो रूफ़ टॉप पे हम जाते हैं। रूफ़ टॉप पे देखने की क्या सिचुएशन है। तो वी वर एट स्नोबर सिटी ग्रीन विलाज अटियाला रोड रावलपिंडी एंड वी हैड 4 मंजिला डबल स्टोरी हाउस जिसकी आस्किंग प्राइस 95 लाख है, विच इज़ स्लाइटली निगोशिएबल। और आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस घर को परचेज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ द मेन रेलिंग इस घर के सामने जो है वो, अभी मैंने आपको जिस तरह बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं जी टुवर्ड्स द रूफ़ टॉप और रूफ़ टॉप पे देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, टू बी एग्जैक्ट और टू बी प्रिसाइज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। और अभी यहाँ से हम आते हैं जी मुमटी पे। मुमटी हमारे पास कंपैरेटिवली, क्योंकि 4 मरला घर है, ऑब्वियसली इसका साइज़ इतना ही होना था। रेलिंग राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे गिवन है। छत पे आएँ तो चिप्स या मार्बल आपको देखने को नहीं मिलती ऑब्वियसली इतने कम पैसों में जिस प्राइस में आपको ये घर मिल रहा है। तो ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तकरीबन 2.5 से 3 फीट के करीब जो है वो इस घर की पैराफिट वॉल है। वाटर टैंक थोड़ा सा साइज़ छोटा है, जो कि प्लास्टिक का वाटर टैंक है। तो वीडियो करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों को अपना घर और छत नसीब फरमाए जिसमें वो इज़्ज़त के साथ रह सकें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।